दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले साल ही 2 लाख से ज़्यादा इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी। Since 2016, 6 lakh Indians have given up their citizenship. 6 lakh Indians have given up their citizenship in these last 5 years. In the last one decade, 16.21 lakh Indians have renounced their citizenship. और 2011 से लेकर अब तक 18 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है। और ये नंबर ऑलमोस्ट भोपाल या पटना की पॉपुलेशन के बराबर है। और इनमें से मोस्टली लोग यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जाने वालों में से हैं। और यहाँ पे ये नंबर्स एक इंपॉर्टेंट सवाल भी उठाता है कि आखिर लोग अपनी सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं और इस ट्रेंड के पीछे की वजह क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला रीजन है बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब यूएस और कनाडा ऐसे कंट्री लोगों को बेटर सैलरीज और करियर ग्रोथ ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिलिकॉन वैली के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी बेंगलुरु या हैदराबाद के इंजीनियर की सैलरी से 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। एक्चुअली में इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग वर्ल्ड में 85th नंबर पर है और इंडियन पासपोर्ट वीज़ा फ्री एक्सेस सिर्फ 59 कंट्रीज़ में ही देते हैं। और वहीं अगर आप इसे यूएस या जर्मन पासपोर्ट से कंपेयर करोगे, जो 170 प्लस कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ करते हैं, और जो लोग बिजनेस करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है और इसलिए ये लोग इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। इसका थर्ड रीज़न है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडिया के बड़े शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई में लोग पॉल्यूशन, ट्रैफिक और ओवर क्राउडिंग फेस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश क्लीन एयर, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ्री हेल्थ केयर ऑफर करते हैं, इसलिए काफ़ी लोग वहाँ सेटल होना चाहते हैं। इसका फोर्थ रीज़न है एजुकेशन एंड स्टेबिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या मैकगिल में पढ़ना एक सपना होता है, और जो लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं वो मोस्टली बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से वहीं सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में चले जाते हैं जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, क्योंकि वहाँ पर्सनल इनकम टैक्स 0 है, और वहीं इंडिया में इनकम टैक्स 30 से 40% तक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। स्किल प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स के जाने से इंडिया की ग्रोथ स्लो होती है। एग्जाम्पल के लिए आईआईटी ग्रेजुएट्स का एक बड़ा परसेंटेज आज इंडिया के बाहर काम कर रहा है, जो इंडिया के इनोवेशन और रिसर्च में एक बड़ा सेटबैक है। और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अब्रॉड जाते हैं, उनका टैक्स कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी से खत्म हो जाता है, और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये लोग करोड़ में टैक्स पे करते हैं, जिससे फॉरेन इकोनॉमीज को बेनिफिट मिलता है। और साथ ही ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और एंटरप्रेन्योर्स अपना पैसा फॉरेन बिजनेसेस और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर ये इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में होती तो ये नए स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज ग्रो करती। आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर्स जो इंडिया की इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, उनका टैलेंट पूल श्रिंक हो रहा है। डॉक्टर्स और नर्सेस गल्फ कंट्रीज और यूरोप जा रहे हैं, जिस वजह से रूरल हेल्थ केयर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और वीक होता जा रहा है। लेकिन यह सब कुछ नेगेटिव नहीं है, इस माइग्रेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जैसे जो इंडियंस अब्रॉड रहते हैं वो अपने घर पैसे वापस भी भेजते हैं, जिसे हम कॉमनली रेमिटेंस भी बोलते हैं। और 2022 में इंडिया ने रिकॉर्ड $100 बिलियन रेमिटेंसेस रिसीव किया था, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा था। लेकिन ये बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो सकता है। यहाँ गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो फॉर्मर सिटीजन्स को वीज़ा फ्री एंट्री और इंडिया में काम करने का मौका देते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जिससे इंडियन टैलेंट वापस आकर अपने कंट्री के लिए काम करे। लेकिन इंडिया अभी भी डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, इसलिए वो लोग जो बाहर सेटल हो जाते हैं वो बाद में आकर इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग क्या इंडिया को डुअल सिटीजनशिप अलाउ करनी चाहिए, और हम अपने स्किल प्रोफेशनल्स को वापस अट्रैक्ट करने के लिए और क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।